भोले बैठे आसन डार। हमारे कथा जब लगे सुनाने अकारा तो त्रिपुरार हवा के परिये सोता खुली भोले बाबा ने जयकारा लगाओ, बोलिए गोविंद भगवान की। और जैसे ही जयकारा लगाओ सो पार्वती बड़बड़ाई तो उठी। अब पंडाल में से कोई सोए रहो होगा तो बाकी नींद कब खुलत जब जयकारा बोलत तब। हाँ तो पार्वती की नींद खुली। पार्वती ने भोले बाबा से कही बोले बाबा का बात कथा बंद कैसी कर दी? भोले बाबा बोले हमने तो कथा कब की पूरी कर दी, तुम कौन चली गई? बोले का करे सो ये थे महाराज। अब पार्वती ने कहा कि सो गए। भोले बाबा बोले अगर तुम सो गई फिर कथा किसने सुनी? पार्वती बोली मोन है मालूम, तुमने जिन्हें सुनाई हुई है भाई इनसे ही पूछो। पार्वती बोली ये जगती तसकोला जागी अफसोस हुआ बच्चे ने पूरी अमर कथा सुन ली। अब भोले बाबा ने ध्यान धर के देखा कि देखे अमर कथा किन्ने सुनी। तो भोले बाबा ने ध्यान धर के देखा तो क्या देखा कि तोती के बच्चे ने पूरी अमर कथा सुन ली। अब भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया और जब महाराज भोले बाबा को क्रोध आया तो आज उसी समय भोले बाबा जो है महाराज उस तोती के बच्चे को मारने के लिए दौड़े। और जैसे भोले बाबा उस तोती के बच्चे को मारने के लिए दौड़े हैं तो तोती का बच्चा भागने लगा। भोले बाबा ने तोती के बच्चे से कहा बोले सुन तुझे कथा सुननी थी तो तू आसन पे बैठ के सुन सकता था, तूने कथा मेरे पीछे खड़े होकर के क्यों सुनी? अब तुझे मार देंगे, तुझे हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कथा सुनने के देखो नियम होते हैं महाराज। कभी भी पंडाल में बैठो कथा सुनने के लिए आओ तो महाराज भागवत जी से कभी ऊपर नहीं बैठना चाहिए।
हमेशा जमीन पर पंक्ति मार के ही बैठना चाहिए, आसन लगा के। बहुत से लोगों को हम देखते हैं महाराज, कोई पैर मोड़ के बैठ जाता है, कोई कुछ करता है। कथा भागवत में पैर मोड़ के बैठने से घर में दरिद्रता आती है, यानी गरीबी आती है। कथा जब भी सुनो तो आसन पे बैठ के ही सुननी चाहिए, हाँ, पहला नियम। दूसरा, हम देखते हैं लोग खड़े होकर के कथा सुन रहे हैं, चल रही है तो महाराज चल ही रही है, खड़े हैं तो खड़े ही हैं, टहल रहे तो टहल ही रहे हैं, है ना। बहुत से लोग कई मंच के पीछे सुन रहे, कोई कछु कोई कछु। ऐसे महाराज कथा नहीं सुनी जाती है। बोलो बांके बिहारी लाल की। और कथा मंच के पीछे से तो कभी नहीं सुनी जाती है। ऐसे क्या होता है, इससे कथा का अपमान होता है और आपके जो पुण्य होते हैं वो भी छीड़ हो जाते हैं। बोलो राधे राधे, और जोर बोलो। अब महाराज क्या हुआ कि भोले बाबा त्रिशूल लेकर के तोती के बच्चे को मारने के लिए दौड़े। पीछे पीछे भोले बाबा, आगे आगे तोती का बच्चा। भागते 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 ये तोती का बच्चा जो है महाराज व्यास जी की कुटिया के पास में पहुंचा। व्यास जी की पत्नी थी जिनका नाम था ऐडी। ऐडी छत पे खड़े होकर के केस सुखा रही थी। महाराज तोती के बच्चे ने देखा कि अगर मुझे अपने प्राणों की सलामती चाहनी है तो मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां पर मेरे प्राणों की रक्षा हो सके। अगर हम बाहर रहेंगे कहीं भी तो भोले बाबा हमें मार देंगे। तो महाराज ऐडी को जम्हाई आई, और जैसे ही जम्हाई आई ऐडी ने अपना मुख खोला तो तोती के बच्चे ने मुख के द्वार से होकर के गर्भ में प्रवेश कर गया। और जैसे ही वो तोती का बच्चा गर्भ में प्रवेश कर गया, अब भोले बाबा भागते भागते व्यास जी की कुटिया के पास आए। व्यास जी ने भोले बाबा को देखा। व्यास जी ने पूछा, भोले बाबा भागते हुए हाँफते हुए कहाँ जा रहे हो? भोले बाबा ने कहा, हम अपने चोर को ढूंढ रहे हैं। भैया आपने मेरा चोर देखा? व्यास जी बोले, चोर का चुराए ले गो? तुम्हारी कैलाश पर्वत पे कौन सी ऐसी मोहरें गड़ी धरी जो चोर चुराए ले गो है? का चुराए ले गो चोर? तो भोले बाबा ने कहा कि तोती के बच्चे ने चुपके से मेरी अमर कथा सुन ली है, तो मैं उसे मारना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, कैलाश पर्वत पे ही दिमाग लगा लेते तो हम तक भजत भय ना आते। भोले बाबा बोले, क्यों? व्यास जी ने कहा, जी बताओ, जिसने अमर कथा सुन ली हो वो तो अमर हो गया, और जो अमर हो गया उसे आप मार नहीं सकते हो। अगर आप तोती के बच्चे को मार दोगे फिर तुम्हारी अमर कथा झूठी हो जाएगी, इसलिए तुम लौट जाओ। अब जो हुआ उसे छोड़ो, भूल जाओ, लौट जाओ यहाँ से। भोले बाबा बोले, जो बात सही है, अगर तोती के बच्चे को हम मार देंगे तो मेरी अमर कथा झूठी हो जाएगी। भोले बाबा वहां से महाराज लौट आए। इधर तोती के बच्चे ने जो ऐडी के गर्भ में प्रवेश किया था, तो परीक्षित जी दिन व दिन ऐडी का गर्भ जो है ये बढ़ने लगा। और जब ऐडी का गर्भ दिन व दिन बढ़ने लगा तो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि 12 साल व्यतीत होने के लिए आ रहे हैं, लेकिन तोती का बच्चा गर्भ से बाहर नहीं आ रहा है। जब 12 साल व्यतीत होने के लिए आ रहे हैं तो एक दिन ऐडी ने व्यास जी से कहा, बोले प्रभु ये गर्भ मेरा पता नहीं कैसा है, धीरे धीरे 12 साल व्यतीत होने को आ रहे हैं, लेकिन ये बालक गर्भ से बाहर नहीं आ रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है, मुझसे पीड़ा सहन नहीं हो रही है, इस गर्भ को आप कृपया करके बाहर निकालिए। तो व्यास जी उस गर्भ के पास पहुंचे, हाथ जोड़ के बोले, जो कोई भी भगवान का भक्त इस गर्भ में पल रहा हो उससे मेरी विनती है कि इस गर्भ से बाहर आ जाओ। तो गर्भ से आवाज आई, व्यास जी अगर मैं इस गर्भ से बाहर आया तो भगवान की बनाई हुई माया मुझे पकड़ लेगी, और जब माया मुझे पकड़ेगी तब मैं भगवान को भूल जाऊंगा, इसलिए मुझे इसी गर्भ में रहने दो। तो ब्रह्मा जी महाराज व्यास जी ने क्या किया कि ब्रह्मा जी को बुलाया और ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु आप थोड़ी देर के लिए संसार निर्मोही बना दो, और आप थोड़ी देर के लिए जब संसार निर्मोही बनाओगे तो ये गर्भ से बालक बाहर आ जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने महाराज थोड़ी देर के लिए संसार निर्मोही बना दिया। जब संसार निर्मोही बनाया तो 12 साल के बाद उसी गर्भ से महाराज एक परम तेजस्वी यशस्वी बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम पड़ा सुखदेव भगवान। बोलिए सुखदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही सुखदेव भगवान का जन्म हुआ तैसे ही सुखदेव जी महाराज जन्म लेते हुए महाराज भागने लगे। कहाँ? जंगल की तरफ। जन्म लेते ही सुखदेव भागे कहाँ? जंगल
जंगल की तरफ। अब सुखदेव जी महाराज आगे आगे पीछे पीछे व्यास जी, उनके पीछे आईडी। सुखदेव जी महाराज से व्यास जी कहते जा रहे, बेटा तुम्हारा बाप हूँ, ये तुम्हारी माँ है, इसने 12 साल तुम्हें गर्भ में रखा, कहाँ जा रहे हो हम लोगों को छोड़ के। सुखदेव जी महाराज ने कहा, पिताजी कौन किसका बाप, कौन किसकी माँ, यहाँ कोई किसी का ना बाप है ना किसी की कोई माँ है। पता नहीं कितने जन्मों में तुम हमारे बाप बने होगे, पता नहीं कितने जन्मों में हम तुम्हारे बाप बने होंगे, क्योंकि पिताजी हमने संसार का सारा नजारा देखा, यहाँ कोई किसी का नहीं है। सुना, देख लिया दुनिया का सारा नजारा और ना हम किसी के न कोई हमारा, ना किसी के न कोई हमारा। तुम्हें नहीं मालूम है, मैंने दुनिया का नजारा देखा है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, कोई किसी का नहीं है। मतलब से भैया यार पुकारे, मतलब से बेटा बाप को पुकारे। नाम किसी के न कोई हमारा। मतलब से भैया यार पुकारे, मतलब से बेटा बाप को पुकारे। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। कहाँ चल रही अम्मा, कहाँ जानी घर है? बैठो बैठो बैठो, अबे ना जा, मुँह चलिए तब चलियो, बैठ जा। हाँ हाँ बैठ जा। बोलो वहां के बिहारी लाल की। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, पिताजी यहाँ जब तक मतलब है तब तक रिश्ता है, और मतलब नहीं है तो रिश्ता भी नहीं है। चलो जेब में पैसा तोलो तो तुम्हारी सेवा खूब हुई है, चलो बाप के नाम जमीन जायदाद दोनों लड़का बहू खूब सेवा करें, और जो बाप की जमीन जायदाद लड़का के नाम ट्रांसफर भई, सोई महाराज वृद्धाश्रम की टिकट कटन लगा था। हाँ बोले अब जब बूढ़े डुकरा डुकरिया आए, अब इन्हें छोड़ दो कहाँ वृद्धाश्रम, बोले हम नहीं करके खवाए पाए को कहा था लड़का और बहुए, तुम्हारे नाम जमीन जायदाद है? चुप पक्का लवाए ना कराए दियो। ठीक 4 बीघा तुम्हारा नाम, 1 बीघा हमारा नहीं कराए दियो, सो नहीं कराएगा। बोलो वहां के बिहारी लाल की। महाराज ध्यान रखना, संसार में कोई किसी का नहीं है। यहाँ पर महाराज जलाने वाले भी अपने ही होते हैं, मरघट पर ले जाने वाले भी अपने ही होते हैं। जो लोग आपसे कहते हैं कि तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बिना हम मर जाएंगे, वही लोग ये कहते हैं, बोले जल्दी ले जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी जला दो। 4 दिन का रोना धोना होता है, फिर महाराज सब अपने आप वैसे ही हो जाते जैसे पहले रहते थे। ठीक है, कोई किसी के लिए ना इस संसार में मरता है, ना कोई किसी के लिए महाराज जीता है। यहाँ जिसकी जैसी मर्जी होती है वो वैसे जीता है और अपना समय बिताता है। हम लोग इस भूल में रहते हैं कि कोई हमें प्रेम करता है, कोई हमें चाहता है, कोई हमें नहीं चाहता है, बल्कि हमारी दौलत को चाहता है। यहाँ कोई किसी का नहीं होता है, न लड़का न बहुए न नाती न पंती। अम्मा मत जाइयो तो जय लड़का जा कहीं अम्मा को जल्दी ले चलो, जल्दी, हाँ जल्दी इन्हें दे चले हमारे घर पे, टाइम नहीं और काम देखने। बात समझ में आ रही? इंसान के मरवे की देर होते। हमने देखा महाराज कि इंसान मर जावे तो कंडा लकड़ियां बहुत जल्दी तैयार हो जाती। हाँ इतनी जल्दी कंडा लकड़ियां आते महाराज, पता ही नहीं चलत कि कहां से आ जाते। मरवे के बाद में कंडा लकड़ियां बहुत जल्दी तैयार हो जाते, क्योंकि कभी कहते हैं चलती है रात भलिया चलती
जने मिल डुलिया सजाई, 4 जने मिल डुलिया सजाई, मरघट पे मोए नथी तो जाई, 4 जने मिल डुलिया सजाई, मरघट पे मोए नथी तो जाई। ऐसे चलाए जैसे होली चल दुनिया पढ़ाई गई, चार जने मिल डुलिया सजाई, मरघट पे मोए रख दो जाई, और ऐसे जलाए जैसे होरी जलाए रही। तो कहने का भाव, जिस संसार को हम अपना मानते हैं, जिन लोगों में हम अपनी खुशियां ढूंढते रहते हैं, जिन लोगों से हम आस लगाते हैं कि वो हमें प्रेम करता है, हम आपसे प्रेम नहीं करते, आपकी दौलत से प्रेम करते हैं। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी महाराज जंगल में गए, उन्हीं सुखदेव जी महाराज ने घर परिवार छोड़ा और भगवान में महाराज लीन हो गए जाके। सुखदेव जी महाराज ने गुरु बनाए जनक जी महाराज। जब सुखदेव जी महाराज ने जनक जी को अपना गुरु बनाया, ने कथा का ज्ञान भोले बाबा से हुआ, इन्हीं सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को कथा सुनाई थी। ऐसे सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। बोलो परीक्षित लाल की, बोले सुखदेव भगवान की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए ताली बजा करके भजन बोलेंगे, तब तक समय भी हो रहा है। फिर उसके बाद आरती प्रसाद लेके अपने अपने धाम को प्रस्थान करेंगे। जिनको बधाई डालनी हो झूम करके मस्ती में बड़े भाव से भजन बोलेंगे, उसके बाद आरती करेंगे।